नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और शुरुआत करते हैं देहरादून की बड़ी ब्रेकिंग के साथ। उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग परेशान हुए हैं और सूखी ठंड से बड़ा बीमारियों का खतरा। सुबह शाम सूखी ठंड कर रही लोगों को परेशान। उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जारी है और आपको बता दें, मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग हुए परेशान और इसी के साथ सूखी ठंड से बड़ा बीमारियों का खतरा। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से सुबह शाम सूखी ठंड कर रही है लोगों को परेशान और बारिश ना होने से धूल की हवा भी हुई है खराब। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार। बड़ी ब्रेकिंग आपको देहरादून से बता रहा हूँ। उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग परेशान हुए हैं। ठंड का कहर जारी है। सूखी ठंड से बड़ा बीमारियों का खतरा। सूखी ठंड पड़ने से बीमारियों का खतरा भी बड़ा है। सुबह शाम सूखी ठंड कर रही है लोगों को परेशान, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। बारिश ना होने से धूल की हवा भी हो रही है दूषित। तो आपको बता रहे हैं, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 100 के पार चला गया देहरादून का। और ये बड़ी ब्रेकिंग उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जारी है और मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग परेशान हुए हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग उत्तराखंड से। सूखी ठंड से बड़ा बीमारियों का खतरा। सुबह शाम सूखी ठंड कर रही है लोगों को परेशान। सभी 166 थानों में तैनात होंगे साइबर कमांडो। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने शुरू की तैयारी। 166 थानों में तैनात होंगे साइबर कमांडो। और आपको बता दें, गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने शुरू की तैयारी और 350 पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा पहले चरण में प्रशिक्षण। थानों में होगी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां पर साइबर फॉरेंसिक में मिलेगी मजबूती और 166 थानों में तैनात होंगे साइबर कमांडो। बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने शुरू की तैयारी और इसी के साथ 350 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा पहले चरण में प्रशिक्षण। थानों में होगी हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था और साइबर फॉरेंसिक में मिलेगी मजबूती। तैनात होंगे साइबर कमांडो। उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भेजा नोटिस। 10 दिनों में जवाब देने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संस्थान रडार पर। उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज कर दी गई है और डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भेजा नोटिस। आपको बता दें, 10 दिनों में जवाब देने के आदेश दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संस्थान रडार पर। तो आपको बता दें, ईडी ने संपत्तियां की अटैच भी की है और उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने साथ ही नई सरकार के 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी के कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी से 14, जेडीयू से 8 और एलजेपीआर से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों में मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, श्रेयसी सिंह, अरमान निषाद, मदन साहनी भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समारोह में शामिल हुए। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस लागू किया जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे ही अन्य राज्यों के वाहन सीमा में प्रवेश करेंगे, उन्हें एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा, जिसकी वसूली पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगी और फास्टैग के माध्यम से राशि कट जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक ANPR जैसे कैमरे लगाए गए हैं, जबकि परिवहन विभाग ने इसे पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया है, जो 16 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर लगे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट
रिकॉग्निशन कैमरों के जरिए भारी वाहनों की पहचान कर सेस वसूलेगी, जिनमें पावंटा साहिब, खुल्हान, नारसन, खटीमा, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे प्रमुख बॉर्डर शामिल हैं। सरकार के अनुसार इससे हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। हालांकि 2 पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और इससे पूरी तरीके से छूट दी जाएगी, जबकि 4 पहिया वाहनों को 80 रुपये, डिलीवरी वैन पर 250 रुपये, भारी वाहनों पर 120 रुपये प्रतिदिन और ट्रकों पर 140 से 700 रुपये तक सेस वसूला जाएगा। दिसंबर से जो ग्रीन सेस लागू कर दिया जाएगा, उत्तराखंड में सीमा पर लगे हाईटेक कैमरे इसकी निगरानी करेंगे। दिसंबर से ये ग्रीन सेस लागू कर दिया जाएगा। और आपको बता दें, भारी वाहनों पर एंट्री टैक्स देना होगा। इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार भी किया गया है। फास्ट टैग से ये कटेगा ग्रीन सेस और दिसंबर 2025 से ही ग्रीन सेस लागू कर दिया जाएगा। जो भी प्रदेश के अंदर एंट्री करेंगे वाहन, उन पर ये ग्रीन सेस लागू होगा। और आपको बता दें, भारी वाहनों पर एंट्री टैक्स देना होगा ग्रीन सेस के रूप में और फास्ट टैग से कटेगा ये ग्रीन सेस। बड़ी घोषणा उत्तराखंड में। यहाँ पर सीमा पर लगेंगे हाईटेक कैमरे, जिसके द्वारा इन तमाम वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी और दिसंबर से ये ग्रीन सेस लागू कर दिया जाएगा। और एक प्राइवेट कंपनी से प्रदेश सरकार ने एक करार किया है, जिसके तहत 16 पॉइंट्स को ये कवर किया जाएगा और फास्टैग के जरिए ग्रीन सेस काटा जाएगा और हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। दिसंबर 2025 से ये ग्रीन सेस लागू कर दिया जाएगा, जिसमें जो एंट्री करेंगे वाहन, इसमें 4 पहिया वाहन और जो कमर्शियल व्हीकल है, उन पर ये ग्रीन सेस लागू होगा। सीमा पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके द्वारा इन वाहनों की निगरानी की जाएगी और फास्टैग के जरिए इस ग्रीन सेस को वसूला जाएगा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा ताकि वो स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। बाघ और तेंदुओं को सर्दी के दिनों में अब 12 किलो मांस दिया जाएगा। ये मात्रा गर्मियों की तुलना में अधिक है ताकि उन्हें शरीर में आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। सिर्फ खान पान ही नहीं, जानवरों के रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं, उनके बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडी ज़मीन से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, चूँकि विंटर्स आते हैं तो जो मेटाबॉलिक रेट्स वगैरह है सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पर्टिकुलर रेप्टाइल्स में। तो साथ ही उसके अलावा जो अदर एनिमल्स हैं उनके लिए भी थोड़ा ठंड का तो मौसम मतलब बहुत फेवरेबल नहीं होता है। इस दौरान हम क्या करते हैं, जू के अंदर जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो फीड उनको रेगुलर दे रहे होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं जो एग्स खाती हैं उनको बर्ड एग शुरू कर देते हैं, प्लस उनको प्रोटीन सब्सटेंसेस हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। उसका मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब एनर्जी बॉडी में पर्याप्त रहेगी तो ठंड का असर नहीं होगा उनके ऊपर। जी बिल्कुल, चूँकि विंटर्स आते हैं। अल्मोड़ा नगर में लगातार बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी नगर आयुक्त नगर निगम ने खुद नगर का स्थलीय निरीक्षण किया। करबला से धरानौला तक कई प्रमुख स्थानों का जायजा लेते हुए उन्होंने जाम की स्थिति और उपलब्ध स्थानों का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने कहा कि जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पार्किंगों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में दुगालखोला, ताम्र नगरी, ऑफिसर कॉलोनी, बड़ी बगीचा और धारानौला क्षेत्र में संभावित पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित स्थानों पर पार्किंग निर्माण के प्रस्ताव जल्द तैयार कर शासन को भेजे जाएं। मौके पर मौजूद नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने बताया कि नगर में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जल्द ही नई पार्किंगों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिससे शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। आज 4 साइट्स का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और जिसमें एक आध जगह को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह जो है काफ़ी मुफीद हैं। और ये चूँकि धारानौला वाला क्षेत्र है, काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, बड़े लंबे समय से पार्किंग की डिमांड थी। तो इनको हम जल्दी से चिन्हित करके इसमें जितने भी इफ एंड बट्स हैं उनको एनालाइज करके जल्दी ही इन पार्किंग को अंतिम रूप दिया जाएगा। आज हमारी वास्तव में अल्मोड़ा नगर के अंदर में बहुत बड़ी एक समस्या जो ट्रैफिक की है,
इसमें खासकर जो हमारी देवतुली जनता है और हमारे बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके तहत हमारी राज्य सरकार ने काफ़ी चिंता के साथ नगर निगम को सहयोग करने के लिए जो बोला है, तो इसमें हमने ये प्रयास किया है कि अल्मोड़ा नगर की जनता को कोई ऐसी परेशानी ना हो कि भविष्य में कोई घटना ना हो। और हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर दो पक्षों में बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक बवाल में तब्दील हो गई, जहां दोनों ओर से सड़क पर जमकर ईंट और पत्थर चलाए गए और मारपीट का पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया, लेकिन कुछ समय तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने साफ किया कि सड़क पर गुंडई और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के समग्र विकास को गति देने के लिए 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में सभासद सचिन गुहेर, अमित भट्ट और पवन थलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विकास से जुड़े कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए। वहीं दोनों बैरियरों को फास्ट ट्रैक और स्कैनिंग मशीनों से लैस करने, उखड़ते कोबलस्टोन हटाने, हुसैनगंज क्षेत्र का नाम बदलकर कृष्णा नगर करने, मौसी फॉल में रजत जयंती पार्क के निर्माण, बरलोगंज और वार्ड 9 में नई डिस्पेंसरी खोलने, टाउन हॉल के कायाकल्प सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। जबकि अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि ये सभी निर्णय पर्यटन, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम साबित होंगे। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटिल हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि पीडब्ल्यूडी ने उसका एस्टिमेट बना दिया है और ऐसी जगह जहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से कोबल पत्थर हटाने का एस्टिमेट हो गया। जल्दी वहाँ पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं, उनमें से 5 या 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है। देखिए, जैसा आज की बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पे भी नियंत्रण हो पाए, ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी, उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। मैंने तो उसमें देखो विरोध दर्ज किया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर जो संपत्तियां हैं उनको दोबारा से लीज करके किसी और को दे देंगे तो उसमें पूरा मसूरी शामिल होता है। और आज अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो फिर पूरी मसूरी में इसकी आग फैल जाएगी, और जो कि मसूरी वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक दिक्कत और गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। गड्डी खाने का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, आप ही के वार्ड में आता है। पिछली बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए लगा दिया गया, तो सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या होगा? देखिए, मैं जो डंपिंग जोन वहाँ से हटना था वो हटा दिया गया, उसका सौंदर्यीकरण भी लगभग हुआ, पर वहाँ पर जो आज की जो व्यवस्था है वो एकदम से चरमराई हुई है। वहाँ पे गंदगी के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ढेर हो गई हैं। जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे के सुधारीकरण को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बीआरओ को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि गंगोत्री से उत्तरकाशी तक मार्ग के सुधार के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाए। गंगोत्री धाम से धराली तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर 5 चरणों में कार्य किया जाए, जिसमें धराली में जमा मलबे को हटाने की रणनीति और गंगोत्री रोड के
पुनर्निर्माण की योजना भी शामिल होगी। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बीआरओ को सड़क का स्थलीय निरीक्षण कर सटीक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ये कार्य सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। आपको बता दें, डीएम ने निर्देश दिए हैं, बीआरओ इसके बाद एक्शन में आया है। 5 चरणों में होगा इस हाईवे का सुधार। हाईवे के सुधार के जो है ऑर्डर दिया है डीएम ने। गंगोत्री हाईवे के सुधारीकरण का रोड मैप भी तैयार करने को कहा गया। जो गंगोत्री को कनेक्ट करता है उसके लिए 5 पैकेज हैं। उन 5 पैकेज में से पैकेज नंबर 1, 4 और 5 इन पैकेज का फाइनलाइजेशन होना है। तो फाइनलाइजेशन से पहले धराली की जो घटना घटी जिसमें काफ़ी और उसके आगे पीछे भी काफ़ी जगह पे स्लाइड्स हुए, तो उसको देखते हुए मॉर्थ ने बीआरओ को निर्देश दिए हैं कि जो आपका पूर्व प्रस्तावित जो आपका अलाइनमेंट है, एक तो वर्तमान में जो सड़क चल रही है वो, प्लस जो उनका वाइडनिंग का प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने 145 में उनको रीविजिट करने को कहा है। और मॉर्थ और हमारी फॉरेस्ट की और बीआरओ की एक इसमें हमने लास्ट मंथ में सितंबर एंड अक्टूबर शुरू में विज़िट भी करी है और चीज़ों को वापस से रीअलाइन करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है, जैसे नई जगह हमें मिली है जहाँ स्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है और भविष्य में भी होने की संभावना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 145 को थोड़ा सा सुधार संभावित है। जो गंगोत्री को कनेक्ट करता है उसके लिए 5 पैकेज हैं। उन 5 पैकेज में से इस वक्त हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां देवकीनंदन ठाकुर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं, तो सनातनियों को देवकीनंदन ठाकुर ने सचेत किया है। बच्चों को सनातन संस्कृति के प्रति किया जागरूक। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, विश्व सनातन महापीठ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं और सनातनियों को देवकीनंदन ठाकुर ने सचेत किया है और बच्चों को सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक किया। देवकीनंदन ठाकुर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर विश्व सनातन महापीठ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे हैं और जहां पर सनातनियों को देवकीनंदन ठाकुर ने सचेत किया, बच्चों को सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक भी किया। तो बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, विश्व सनातन महापीठ ने किया है इस कार्यक्रम का आयोजन। अगली ब्रेकिंग आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में बड़ी खबर आई है। देहरादून सहकारी समिति चुनावों में भाजपा ने लहराया है परचम। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहाँ 668 सहकारी समितियों में प्रबंधन कमेटियां गठित की गई हैं। 95% प्रबंधन कमेटी पर खिला कमल। और बड़ी खबर देहरादून से, जहाँ पर राज्य में कुल 671 समितियां 668 समितियां गठित की गई हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ सहकारी समिति चुनावों में भाजपा ने लहराया है पंचम। 668 सहकारी समितियों में प्रबंधन कमेटियां गठित हुई हैं। 95% प्रबंध कमेटी पर खिला कमल। और राज्यों में कुल 671 समितियां 668 समितियां गठित हुई हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहकारी समिति चुनावों में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। एक और ब्रेकिंग देहरादून से आ रही है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि देहरादून में इस वक्त 14 साल बाद वन कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर देहरादून से, वर्दी भत्ते की दरें 7 गुना तक बढ़ाई गई हैं। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर शासन ने बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वन विभाग के कर्मियों को लाभ मिलेगा। कई समय से परेशान थे, लेकिन अब मनोबल बढ़ाने के लिए उद्देश्य से फैसला लिया गया है। और आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, जहां 14 साल बाद वन कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है। वर्दी भत्ते की दरें 7 गुना तक बढ़ाई गई हैं। तो शासन से बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। वन विभाग के कर्मियों को अब लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मनोबल बढ़ाने के लिए उद्देश्य से फैसला लिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।